हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये बात नज़र आ रही है कि आपको मिरर नंबर जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक मिरर नंबर हो सकता है कि 6446, ये मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या फिर 66 हो सकता है कि ये आपको नज़र आ रहा है, या इसके अलावा भी और भी मिरर नंबर ऐसे हो सकते हैं जैसे 7447, ठीक है, 1331, ठीक है ना, 2772, ऐसे बहुत से हो सकते हैं मिरर नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें डेस्टिनी आपको क्या कह रहे हैं, माँ काली आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये वाली एनर्जी जो है इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी क्या कह रहे हैं कि अब समय आपको रेस्ट करने का नहीं है। आपने जितना सोच विचार करना था या जो भी आपको मंथन करना था, ठीक है, किसी मामले को लेकर उतना मंथन हो चुका है। अब उस सिचुएशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जिस तरीके की सिचुएशन में आप स्टक हो, कोई भी मामला हो सकता है आपकी लाइफ का जहाँ पर अभी ऐसा लगता है कि आप स्टक हो, है ना, वहाँ से बाहर निकलो। आप जैसे ही वहाँ से बाहर निकलोगे उस सिचुएशन से दूर, मतलब उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, वैसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस, है ना। कोई भी मामला हो सकता है आपकी लाइफ का, या ये कह लो कभी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, है ना, जैसे फाइनेंशियल मैटर का भी हो सकता है ना, या आपकी मैरिज में कोई दिक्कत हो सकती है, फैमिली का मैटर हो सकता है, या आपकी हेल्थ का अगर कहूँ ना गाइस तो उसमें देख लेना, आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा गाइस, या फिर कोई मिरेकल जैसा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके अंतरात्मा से प्रेयर चल रही है, प्रार्थना चल रही है, आप खुद भी निकलना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन क्या बनी है कि आप स्टक होकर रह गए, है ना। तो जिस परिस्थिति में आप स्टक हो, डेस्टिनी आपको वहां से निकलने का एक मौका देगी गाइस। अब उस मौके का लाभ उठाना है आपको, है ना। आप चाहो तो आपकी नैया पार हो सकती है ना जी। तो ध्यान रखना, अगर कोई अच्छी सिचुएशन बनती है आपकी लाइफ में जहाँ एक लगता है कि भाई दुख वाला माहौल है, उससे बाहर आ रहे हो, है ना, तो उससे बाहर आने की कोशिश करना। किसी तरीके की जिद जो है ना वो मन में मत रखना, ठीक है ना। समझ रहे हो, यहाँ पर डेस्टिनी इनडायरेक्ट वे में एक इशारा दे रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन में स्टक रहने के लिए जिद ना करना, उससे बाहर आने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। टू ऑफ वैंड्स, कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रह रहा है ना। इंतज़ार भी है, किसी बात को लेकर कोई मामला है जिसके लिए प्रेयर बहुत ज़्यादा चल रही है, इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। अब क्या है वो आप जानते हो, क्योंकि सब व्यूवर्स का अलग अलग होगा, है ना। लेकिन एक चीज़ कहूँगा इसकी, जैसे ही आपका ध्यान उस सिचुएशन से हटेगा ना, तभी देखना आपका इंतज़ार हो सकता है कि पूरा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पर एक्शन का कार्ड बताया जा रहा है, मूव ऑन होने के बारे में किसी परिस्थिति से। तो जैसे ही आप उस चीज़ से ध्यान हटाते हो तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या पता है मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर माँ काली आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की नकारात्मकता से ध्यान हटा लो और सकारात्मकता पर ध्यान लगा लो। जैसे ही आप इंतज़ार करना किसी चीज़ का बंद करोगे, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका इंतज़ार पूरा हो जाएगा गाइस, आपका वेट जो है ना वो ओवर हो जाएगा। अब किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए प्रेयर चल रही है आपके मन में, जिस भी बात को लेकर रीडिंग देख रहे हो ना, ये उसी के संबंध में है, ठीक है ना जी। ओके, देखो, ओ माय गॉड, एट ऑफ वैंड्स गाइस,
देखो मेरी बात सुनो, आज ही से कुछ करना है आपको। क्या करना है? जितना हो सके ना सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव बोलना है, अपने बारे में अच्छा बोलना है, ठीक है। और एक हिम्मत रखनी है गाइस। कैसी हिम्मत रखनी है कि चाहे लाइफ अभी कैसी भी उलझनों से भरी हुई है, कैसे भी संघर्ष से भरी हुई हो ना, वहाँ पर खुद के बारे में अच्छा बोलना है और उस परिस्थिति या उस नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं लगाना। आपकी एनर्जी जो है ना अभी पॉजिटिविटी मांगती है ना, सकारात्मकता मांगती है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करना गाइस, ये बहुत जल्दी फल जाएगा आपका। और यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ मिरेकल जैसा आपकी लाइफ में या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है फास्ट गति से जो आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल मैटर का लग रहा है कि देखना आपको फाइनेंशियल मामले में सक्सेस मिलेगी ना, वो फास्ट मिलेगी गाइस। देखो कोई काम के बारे में अगर सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है करना है करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे ना, तो यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है? उसके बारे में एक्शन ले लो, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि इनकम का सोर्स चाह रहे हो और हो सकता है वही दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई आइडिया चल रहा है, अगर उसे अप्लाई करते हो तो ग्रोथ जल्दी मिलेगी, उसकी संभावनाएं जल्दी है ना। एक बात मैं और कह दूँ, माँ काली आपको कह रहे हैं कि उनकी कृपा आपकी लाइफ पर बन रही है। तो किसी भी तरीके की नकारात्मकता से मत डरना। वो हर वक्त आपका, आपके घर परिवार का, आपके पैसों का, आपके हेल्थ का, ठीक है, सब हर एक मामले का वो ख्याल रख रहे हैं। तो किसी बात से डरना नहीं, परेशान मत होना, माँ काली पर ट्रस्ट रखना। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स ये कार्ड आया है ना, एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई फास्ट गति से, उसके बारे में बताया जा रहा है, जो आपका शायद इंतज़ार ख़त्म कर दे, है ना। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। परिवर्तन देखना गाइस कितने होते हैं आपकी लाइफ में, कितने सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं, वो देखना आप। माँ काली की कृपा बहुत बरसेगी आपकी आपकी लाइफ में। देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपनी लाइफ से जब नकारात्मकता को हम नेगलेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं ना, तो सकारात्मकता के लिए स्पेस बनता है। जैसा मैंने कई बार कहा है कि लाइफ में कभी भी टॉवर मोमेंट या डेथ का मोमेंट आता है ना, उसका सेंस क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई ब्लेसिंग आने वाली है। जैसा ये कार्ड कि कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा आने वाला है जो आपकी लाइफ का इंतज़ार ख़त्म करे। कोई गुड न्यूज़, कोई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई अच्छी खबर, है ना, या कोई विश पूरी हो सकती है आपकी, या कोई मालिक की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है। उससे पहले क्या होता है कि हमारी लाइफ की नकारात्मकता को निकाला जाता है। नकारात्मकता को निकालने के बाद में हमारी लाइफ में एक स्पेस बनता है उस खुशी के आने के लिए, जिसे हम एंजॉय कर पाएँ, जहाँ पर नेगेटिविटी हमें परेशान ना करे, है ना। तो उसके लिए ये सब चीज़ें पहले से तैयार की जाती है। आपको इस वजह से ये 2 कार्ड पहले आकर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। तो रेडी रहना, बहुत जल्द, बहुत जल्द। इवन मैं बता दूँ आपको, 7 हफ्तों में देखना कोई आपकी विश पूरी होगी, है ना, या कोई इंतज़ार आपका कंप्लीट होगा 7 हफ्तों में। मैं महीनों का भी नहीं कह रही, क्योंकि ये फास्ट गति की बात कर रहा है, यानी फास्ट में कोई काम आपका बनना, या अगर कोई डील है ऐसी जिसका आप वेट कर रहे हो हो सकता है 7 हफ्तों में बन जाए। या फिर आप इंडिया से बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जैसा हो सकता है बिजनेस करना है, कोई काम करना है आपको, ठीक है, या किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, इन घर परिवार से भी हो सकता है, उनका कॉल मैसेज आ सकता है, या बिजनेस को लेकर अगर किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, तो वो 7 हफ्तों में आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको कोई गुड न्यूज़ काम को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। ये काम को लेकर है, आपकी यात्रा बनेगी गाइस, बड़ी यात्रा बनेगी, पास में नहीं कह सकती मैं, है ना। जहाँ रहते हो वहाँ नहीं, उससे दूर ट्रैवल का मुझे लगता है। इवन मैं कह दूँ कि इंडिया के बाहर का हो सकता है कि आपकी गुंजाइश बनती है, ट्रैवल की संभावनाएं बनती है, ठीक है ना। और वही ट्रैवल, वही यात्रा जिसका आप वेट कर रहे थे, जहाँ पर आप जाना चाहते थे, है ना, वही खुशी आपको मिलने वाली है। एक बात माँ काली आपको कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ा सा एक ध्यान रखना, पैसों का लॉस आपको ना हो, है ना। कुछ भी डील साइन करने से पहले हो सके तो 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से उसे रीड करना, रीड करने के बाद में उसे साइन करना, ठीक है। देखो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी, ठीक है। लाइफ ने कुछ आपको सबक दिए हैं, उनको भी याद रखना। पैसों को लेकर कोई छल कपट ना हो आपके साथ, है ना। तो कोई भी साइन करना है, डील साइन करनी है, तो एक बार उस पर थोड़ा अच्छे से पढ़कर
उसके बाद में ही साइन करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मौके बहुत आएंगे लाइफ को सुधारने के लिए। ठीक है ना, ये गाइडेंस आई है, उसका ख्याल रखना। ठीक है ना जी। द वर्ल्ड, ओके ओके। देखो गाइस, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक तो ये गाइडेंस आई, ये अलग है, ये वाला मैसेज अलग है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर अगर दिक्कत में चल रही है आपकी लाइफ, या थोड़ा जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, या एक गिव अप वाली सिचुएशन पर आकर अटक गए हो, वहाँ पर कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। द वर्ल्ड का कार्ड आना मतलब लाइफ का बिल्कुल पलटवार हो जाना, एक नया पहलू लाइफ का आपको देखने को मिलेगा। और द वर्ल्ड के साथ में अगर मैं टू ऑफ वेंट्स के कार्ड के बाद के बारे में बात करूं, तो ये बताता है कि जिस खुशी का आप वेट कर रहे हो ना, वो आपको मिलेगी। मीन्स फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई सक्सेस चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो, किसी की हेल्प पाना चाहते हो, कोई काम की स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई काम आपने कर रखा है लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो सफलता आपको मिलेगी गाइस। इवन कह दो कि अगर कोई आपका चैनल ओपन कर रखा है, तो उसमें अगर ग्रोथ नहीं हुई, तो अभी आपको देखना 7 हफ्तों में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी अभी के मुकाबले, है ना। तो ये भी चीज़ होगी, मतलब कहने का मतलब है कोई भी ना, केवल चैनल का, इवन कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हो ना, 7 हफ्तों में उसमें एक बरकत आपको देखने को मिलेगी, एक फ़ायदा, एक लाभ, इजाफा जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आना एक नए चैप्टर की शुरुआत की बात करता है, साथ में टू ऑफ पेंट्स जो इंतजार के खत्म होने की बात करता है ना। तो ये चीज होगी, या कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके घर परिवार में, या हेल्थ को लेकर, या अपने प्रियजन के किसी हेल्थ को लेकर, तो वहां पर 7 हफ्ते बताए जा रहे हैं, आपके उसमें सुधार देखने को मिलेगा, या कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ठीक है ना जी। द टॉवर, ओके, मन में बीती हुई चीज़ों का मलाल है। जो गम आपने भोगे हैं ना, जो परेशानी या दुख आपने भोगे ना, वो आपके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, वो आपके दिमाग में एक छप से गए हैं, क्योंकि तकलीफ कोई बड़े लेवल की भोगी है आपने, है ना। हो सकता है पैसों का बहुत बड़ा लॉस हुआ, या घर परिवार में कोई मसला ऐसा हुआ है, या फिर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर कुछ मामला बिगड़ा है आपका। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या इसके सुधरने की संभावना है या नहीं है ना। मैं बताऊं आपको, सुधरने की संभावना है या नहीं है, यहाँ पर डेफिनेटली है, क्योंकि टावर के पास में द वर्ल्ड का कार्ड आना, ये बिल्कुल चेंज की, जैसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी क्रिएट हुई है, तो उसका निवारण भी हाथों हाथ हो गया गाइस। आपको लंबा समय जो है ना, ये भोगना नहीं पड़ेगा। और दिमाग में चलता है कि परेशानी खत्म हुई है नहीं हुई है, दिमाग में अगर ये रख कर आपने ये रीडिंग देखी है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर आ चुके हो, ये कन्फर्मेशन है। ये कन्फर्मेशन है। अभी की परिस्थिति अगर दुखदायक भी बनी हुई है ना, उस पर ट्रस्ट मत करना, वो वहम वाली परिस्थिति है। जैसा मैंने यहाँ कहा ना, 6-4, ये मेरे नंबर इस वजह से दिखाई दिए जाते हैं कि सिचुएशन होती क्या है एक्चुअल में, और हमें दिखाई क्या देती है। मैंने कई बार कहा है कि टावर के बाद में जब एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चलता है ना गाइस, तब वो भी थोड़ा दुखदायक ही होता है। उसमें कहता है ना कि समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ से ख़त्म हुई है या नहीं हुई, या अभी भी वैसे है। यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी चल रही है आपकी लाइफ में, उसके ख़त्म होने के खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। उस प्रॉब्लम के निवारण की, उस प्रॉब्लम की जड़ से ख़त्म होने की खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है ना। माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रहा है, मैंने कहा ना, उनका आशीर्वाद आप पर बन रहा है गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड भी क्या कहता है कि किस्मत का अब आपको साथ देना, है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो, द वर्ल्ड, टॉवर और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एस ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें क्या है कि ये बताया जा रहा है एक लॉस के बारे में, उस लॉस से बहुत दुखी हो। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्यों डर रहे हो, जब मालिक बैठे हैं ना। हुआ आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ गया, न केवल पैसों को लेकर, आपकी सिचुएशन जो भी है उस आधार पर समझना, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत की संभावना है गाइस। जो यहाँ पर 2 ऑफ पेंट्स कह रहा है कि इंतज़ार करो, वो इंतज़ार मालिक ख़त्म कर देंगे, है ना।
आप एक ही एक चीज़ पर अटके हुए मत रहना, आपका दिमाग बहुत अटका हुआ रहता है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मॉर्निंग के टाइम भी अगर कोई बात अगर आपके दिमाग में उठ जाती है ना, वो दिन भर चलती है, वो रात भर चलती है। ये हालत ये ना, ये इसी तरीके की बताई जा रही है कि कोई परेशान कर दिया, वो फिर वो चलता ही रहता है दिमाग में, वो निकलता नहीं है। जबकि पहले ऐसी हालत नहीं थी आपकी, अब क्यों हो रही है? इससे बाहर आना पड़ेगा ना। देखो, एक चीज़ कहूँ मैं आपको, लाइफ का कोई भी मामला हो, कोई भी सबक हो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उससे बड़े पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करना गाइस। कोई भी चीज़ हो ना, कैसी भी खराब हुई हो, अब उसमें आपकी लाइफ में आपको लेकर अच्छा क्या हुआ है, 1% का भी अच्छा हुआ है ना, उसको उठाओ, उसको समझने की कोशिश करो। वो हमारे लिए काम की चीज़ है ना? परिस्थितियाँ कभी भी बुरा करने के लिए नहीं आती है, किसी इंसान को साहस देने के लिए, किसी इंसान की कोई परेशानी जो होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए। एक परेशानी दूसरी परेशानी को ख़त्म करने के लिए उठती है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर हाथ में कोई काँटा चुभ जाता है, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, और उस तकलीफ़ को मिटाने के लिए एक बार सुई को काम में लिया जाता है, जिससे भी तकलीफ़ होती है या नहीं होती है, और फिर काँटा निकल जाता है, उससे घाव भी भर जाता है गाइस। जो भी घाव है आपके, है ना? ट्रस्ट रखो मालिक पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना? सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ वापस से समेटा जाएगा मालिक की तरफ से। माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि उनकी कृपा आप पर बरसेगी, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, आप कोई एक नया काम की शुरुआत भी करोगे, और लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जहाँ जो ये बता रहा है कार्ड, विदेश से हो सकता है या कहीं बाहर स्टेट से हो सकता है, ठीक है ना? तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। ये आते आते रुकी गाइस, इसको आना तो पहले ही था, है ना? लेकिन ये आते आते रुक गई आपकी लाइफ में, ये थोड़ी डिले हो गई है, और शायद इसी का आपको थोड़ा गम है या दुखी हो इसी बात को लेकर। कोई ना, अब आ रही है ना? अब बहुत शीघ्र है। टेम्परेंस, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी गाइस, बैलेंस लेकर आएगी। आपको किसी इंसान का हो सकता है सपोर्ट मिले आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आने में, ठीक है ना? और जो इमोशनली आपके उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना गाइस, यहाँ पर मुझे एक और बात समझ में आ रही है, आपकी लाइफ में 2 मैटर एक साथ चल रहे हैं। पैसों को लेकर है, और एक आपके इमोशंस को लेकर आप दुखी हो। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी 2 बातें इफेक्ट पर चल रही है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही मामलों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं आपके। माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि देखो, 2 मामले एक साथ बिगड़े हैं, एक-एक करके बिगड़े हैं, और दोनों मामलों में सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फाइनेंशियल मैटर को लेकर। फिर चाहे आपका कोई बिजनेस हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है? कोई भी आपका इनकम का सोर्स जहाँ पर तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा है, वहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस में आएगा। जो संतुलन बिगड़ गया था, वो संतुलन वापस से अच्छा होगा, ठीक है? यहाँ पर ट्रायंगल का लग रहा है कि ये आपको शो हो रहा है। कप्स भरे जा रहे हैं गाइस, देखो एंजल्स के द्वारा एकदम बैलेंस लेकर आया जा रहा है। इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, देखना। मैरिज के प्रपोजल का भी लग रहा है कि हो सकता आ जाए, है ना जी? अब ये जो कुछ भी होगा ना गाइस, उसमें ज़्यादा डिले नहीं है। माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि जितना आपको भोगना था, जितना आपको तड़पना था ना, उतना आप तड़प लिए, भोग लिए, ठीक है? अब माँ काली का आशीर्वाद आप पर बन रहा है, अब वो न्याय करने के लिए आपके साथ रेडी है ना? अब उनका न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो ये यहीं कहा जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओके ओके। 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड मैंने एक बार पहले समझाया था, फिर से समझाती हूँ। देखो, ओ माय गॉड, एक बात मैं पहले बताऊँ आपको, जो जो काम आपके पहले अटक अटक कर बन रहे थे, या जिन कामों में आपके बाधाएं उत्पन्न हो रही थी ना, वो बाधाएं आपकी लाइफ की दूर हो रही है गाइस। जो काम धीरे गति से बन रहे थे, ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहता है कि कोई कामों में आपके डिले होना, आपके इंतजार में ही बना रहना, ये वाला कार्ड बताता है। उसका आगे नहीं बढ़ना, गति नहीं पकड़ना। लेकिन ये कार्ड क्या कहता है कि आपके इंतजार को खत्म करेंगे। द सन का कार्ड साथ में आ गया, तो क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेस में मत रहो, है ना?
मालिक की ब्लेसिंग आप पर है, जो काम अटक रहे थे, ये जो डील अटक रही थी ना, वो बन जाएगी आपकी, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं ये समझाना चाहती थी 5 ऑफ कप्स, ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है साथ में 2 ऑफ कप्स, यानी सारे कप्स जो है ना वो भरे हुए हैं। आपको नंबर 2 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना, या डबल 2 हो सकता है, या 2 के एनर्जी में पक्षी या कुछ भी फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं। उसका सेंस क्या है, देखो यहाँ पर पहला तो कि बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। दूसरा, जो खोया है, ठीक है, वो उससे बहुत ज़्यादा मालिक आप पर रहमत बरसाएंगे गाइस। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपकी किस्मत ऐसी है गाइस कि अगर मान लो कोई छल से भी, या छल भी लेना, आपको छल से अगर कोई चीज़ आपसे छीन भी लेना, उससे कहीं ज़्यादा मालिक आपको देते हैं। और ये आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी है गाइस। सच कहूँ ना कि आपके शत्रु अगर आपको परेशान करते हैं ना, तो आपको उतना नहीं भोगना पड़ेगा जितना उन लोगों को भोगना पड़ेगा। इवन आपकी अगर कोई खुशी में बाधा भी बनने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी गाइस, है ना, क्योंकि आपकी किस्मत तेज है, आपकी किस्मत के बहुत धनी हो। यहाँ पर देखो 3 कप जो है ना वो खाली बताए जा रहे हैं, और उसको देखकर आपको बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि उससे अटैचमेंट था। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपने खोई है, जो टावर का कार्ड भी कहता है, द वर्ल्ड का कार्ड भी कहता है कि कुछ खोया है आपने अपनी लाइफ में, उसका उसका मतलब एक भुगतान जो है ना, ये आपको सहन नहीं हो रहा है। मालिक कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। इधर देखो सारे कप्स भरे हुए हैं, ठीक है। फैमिली का मैटर है तो वो सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। और रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत है, मैरिज को लेकर अगर कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि आपका घर परिवार टूटेगा नहीं, है ना। आपको खुशी मिलकर रहेगी, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ रिकवरी हो जाएगी। अगर आपके मन में अभी मैरिज को लेकर कोई डिसीजन चल रहा है ना, तो वहाँ पर रुकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द कोई जस्टिस, कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। जो दिख रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। परेशान मत होना, दुखी नहीं होना। जो कुछ भी बुरा दिख रहा है ना, वो बुरा नहीं होगा। माँ काली पर ट्रस्ट रखना, ठीक है। 7 हफ्तों में कोई मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। इवन मैं कह दूँ आपको, इन दिनों में नंबर 777 नज़र आ रहे हैं। अगर कोई विश है ना, उसके बारे में बहुत अच्छा बोलना, सुबह उठते ही मॉर्निंग में बोलना कि ये मेरी विश पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मालिक, ठीक है। वो विश देखना, हो सकती है आपकी पूरी हो जाए। और अगर मैनिफेस्ट करना आता है तो मैनिफेस्ट भी करना, और वो नहीं करना आता तो अफर्मेशन करना अभी आज से ही, है ना। 7 हफ्तों में आपको मिरेकल देखने को मिलेगा। जो भी अफर्मेशन करनी है ना, पानी का गिलास लेकर उसमें इस तरीके से बोलना है कि वो मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो गई है, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और वहाँ पर अगर कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो अब वो परेशान नहीं करेंगे, है ना। उनके व्यवहार में सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये सच्ची बात है कि अब लोगों का आपको परेशान करना थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल कम होना, ठीक है, और आपका जीवन का आसान होना, ये भी है। लोग दुखी ना करें तो इससे बड़ी बात क्या है गाइस, है ना। हम अपना ध्यान जो है ना वो पूरी तरीके से अपने काम पर लगा सकते हैं। और यही चीज़ होती है कि जब लोग दुखी नहीं करते, हमें स्ट्रेस नहीं होता, हम दिल से अपना कोई काम करते तो सक्सेस उसमें मिलती ही मिलती है, क्योंकि कोई चूक नहीं रहती। हम सारे आंकड़ों को एकदम अवलोकन करके फिर ही काम करते हैं। सडन वेल्थ, ये देखो, ये वाला कार्ड देखो। और मैंने क्या कहा था आपको, नंबर 777 नजर आ रही है। ये देखो, अनएक्सपेक्टेड इनकम का कोई सोर्स आपको मिलेगा, या सडन वेल्थ हो सकती है आपको मिल जाए, या कोई हो सकता है लीगल इशू ऐसा होगा आपके पैतृक संपत्ति को लेकर जो चल रहा है, तो हो सकता है उसमें आपको जीत मिल जाए, या फैसला जो है ना आपकी फेवर में आ जाए, है ना। कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिलेगी ही मिलेगी गाइस। आपका पैसा जहाँ अटका हुआ था वो आपको मिलेगा। डेस्टिनी का साथ 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 जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा गाइस। मतलब ये वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। देखो 7 हफ्तों में देखना, कुछ फाइनेंशियल मैटर को लेकर ग्रोथ आपको होगी ही होगी, है ना जी।
तो ये है, और नंबर 11 भी आया है, तो हो सकता है 11 111 भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरा नंबर 7117 ये भी हो सकता है। देखो कितने सारे साइन आपको मिलते हैं गाइस। अब ये एक बात दिमाग में रखना, जैसा यहाँ पर भी आया टेम्परेंस का कार्ड, कि थोड़ी अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करो गाइस। माँ काली की, एंजल्स की, यूनिवर्स की, सबकी ब्लेसिंग आप पर है। माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि किसी बात से डरना नहीं, है ना। आपकी किस्मत की, आपके हक की हर खुशी आपको मिलेगी, आपको हर तरीके का सुख मिलेगा। अगर कोई दुख भोगा है तो ये दिमाग में लेकर ना बैठो, उस सिचुएशन में अटके हुए ना बैठो, है ना। समय है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुछ परिवर्तनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। तो लाइफ में अब खुशी भी आपको मिलेगी, डेस्टिनी आपको मनाने की भी कोशिश करेगी। तो बस वो जो गिफ्ट दे रहे हैं ना आपको, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना जी। यहाँ पर देखना किस तरीके से वेल्थ जो है ना ये आपके लाइफ में आती है। काम अच्छा चलेगा गाइस आप। द लवर्स का कार्ड, फिर से दो दो बार लवर्स का कार्ड आया है। मैरिज को लेकर कोई भी दिक्कत है ना, वो दिक्कत दूर हो जाएगी गाइस। बिल्कुल परेशान मत होना। और गिव अप वाले या कोई बुरा डिसीजन लेने का मन में आता है, ठीक है, चाहे फैमिली का भी कोई इशू हो, जहाँ अभी आपकी कोई बात नहीं समझ रहा है ना, गिव अप वाला अगर मन में आता है बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि बहुत जल्द आपको चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। सब कुछ पहले जैसा ठीक हुए नज़र आएगा आपको, ठीक है। गलतफहमियों का दूर होना ये भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 की एनर्जी, यानी चीज़ों का बैलेंस में आना, व्यवस्थित होना, सुधरना, जो बिखरा था वो वापस से समेट जाना, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आपके साथ होगी, ठीक। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। पहला तो ये मैरिज का मामले में आया है। दूसरा आया है कि अगर कोई नो कांटेक्ट में आप हो, है ना, किसी से बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर संभावना है कि बहुत जल्द, ठीक है, 7 दिनों में हो सकता है कि किसी का कॉल या मैसेज आपके साथ आपको मिले। अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो 7 डेज के अंदर अंदर आपसे भी आप बात करना चाहते हो ना, उनका कॉल या मैसेज उनकी तरफ से आएगा, ठीक है ना। थॉट, कोई सोच रहे हैं आपके बारे में, कंटिन्यू, ठीक है ना। कोई सोच रहे हैं आपके बारे में। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर मुझे कुछ गलतफहमियां जो है ना ये दूर होती हुई नजर आ रही है। तो अब थॉट चल रहा है एक क्लियरिटी आपको लेकर। वो क्लियरिटी माँ काली देखना देंगे। मैंने कहा ना गाइस, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि डे बाय डे आपकी लाइफ में एक सुधार आपको देखने को मिलेगा, आपके मन का सुकून आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बादल बादल जैसा आया है, मीन्स नेगेटिविटी के बादल आपकी लाइफ से छंटेंगे। सुख का द्वार जो है आपकी लाइफ में ओपन होगा, है ना। तो बहुतों तो मौके आएंगे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की रिकवरी करने के लिए। देखना जैसे जैसे चीज़ें बिगड़ी थी ना, वैसे वैसे चीज़ों का वापस से रिकवर होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ग्रेट फॉर्च्यून, यहाँ पर भी देखो पैसों की बारिश हो रही है। अरे वाह, यहाँ तो देखो बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन थी, और कहाँ देखो मालिक ने सब कुछ ठीक किया है। और यहाँ पर देखो 6 की एनर्जी आ गई, है ना। जो क्या कहते हैं कि कोई काम में सफलता दिलाना, सक्सेस दिलाना, सॉरी गाइस, ग्रेट फॉर्चून, तो किस्मत आपका साथ देगी, ठीक है ना जी। किस्मत का साथ आपको देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशन, ओके, देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो आप, वहाँ पर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके लिए गलत थिंक रखते हैं, ठीक है, या आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते, या आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, या आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, या सिचुएशन ऐसे बनाते हैं कि आप चाहकर भी अपना काम अपना मन लगाकर नहीं कर पाते। तो वहाँ एक बात माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मतलब कहीं ना कहीं माँ काली ऐसी सिचुएशन को सुधारने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसे बना रहे हैं कि कोई भी इंसान आपको परेशान ना करे, आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाए, आपके लिए रास्ते आसान हो जाए, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि माँ काली ऐसे लोगों की बुद्धि को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, है ना, उन्हें सद्बुद्धि दे रहे हैं ताकि वो आपको परेशान ना करें, है ना जी। तो आप निश्चिंत रहना, कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं करेगा या अपना काम का बर्डन आपको देने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने काम का बर्डन दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई एम नाम के कोई व्यक्ति हैं,
उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एम है ना, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि उनकी थिंक आपको लेकर सही नहीं है। ये लेटर आया है तो मैंने बताया, ठीक है ना जी। और हो सकता है कि 16 नंबर उनके लिए कोई विशेष महत्व रखता है ना जी। 222 ओके। ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है जी। माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि इतनी बार आपने ट्राई किया है, आपको सक्सेस नहीं मिली है, परेशान मत होना, दुखी मत होना और ज़्यादा सोच विचार मत करना। माना डिले हुआ है, चिंताओं में बहुत हो, ठीक है, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आप सही राह पर हो। जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हो या एग्ज़ाम देना चाहते हो, ये एग्ज़ाम दे रखा है तो उसमें क्लियर होने की संभावनाएं हैं, जॉब की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना। चेंज, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसा मैंने कहा ना कि सडन वेल्थ का कार्ड आया है, कि आपके पास पैसों की भरमार होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, भी पैसों का आगमन आपकी लाइफ में होगा। तो डेफिनेटली गाइस मुझे ऐसा लगता है कि 4 व्हीलर लेने की आपकी इच्छा है, कोई गाड़ी लोगे आप, है ना। तो इसकी संभावना बहुत अच्छी लग रही है। और ट्रैवल का, जैसे मैंने कहा ना कि अचानक बनेगी आपकी ट्रैवल की संभावनाएं, ये भी हो सकता है। ओके, ग्रेट फॉर्चून के पास में वेल्दी मैन। और यहाँ पर क्या कार्ड आया था, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर कार्ड आया था ये वाला, समझो इस बात को। यहाँ पर वेल्दी मैन, गरीबी, यहाँ पैसों की कमी, पैसों की तंगाई, और वहाँ पर वेल्दी मैन बनना, कि अब मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी लाइफ में मुझे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरे घर परिवार में सभी सदस्यों को सारी उनकी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये देखो मालिक क्या कह रहे हैं, कि माँ काली क्या कह रहे हैं, कि आपको इससे बाहर निकाला जाएगा, आपको पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत सारे व्यूवर्स को लेकर के दिमाग में ना पैसों को लेकर, भविष्य को लेकर चिंता है। और प्रेयर चल रही है, प्रेयर चल रही है, प्रार्थना चल रही है, मेहनत चल रही है। और मेहनत की है ना, वो कभी खाली नहीं जाती। यहाँ पर वेल्दी मैन का कार्ड आया है, बहुत सक्सेस पाओगे आप, और अपने दम पर पाओगे, है ना। जिससे एक वो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े आपका, कि ये मैंने अपने दम पर किया है ना। मेहनत बहुत करोगे गाइस आप, अच्छी वे में, बहुत, ठीक है। मैरिज आ गया कार्ड मैरिज का। बिल्कुल दुखी मत होना, सब कुछ ठीक होगा। रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। गलतफहमियां हैं तो वो गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और अच्छी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है ना। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैसेज, ओके, जैसा मैंने कहा कि कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है गाइस। तो कोई भी कॉल मैसेज आता है ना, उसको अटेंड करना, इग्नोर नहीं करना। आपके लिए खुशखबरी, अगर यहाँ पर भी 7 की एनर्जी आई है, 7 हफ्तों का कंफर्मेशन है, याद रखना गाइस। 7 हफ्तों में कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, कोई ना कोई प्रॉब्लम का अंत तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत सकारात्मक रहना, अपने लिए अच्छा बोलना, यही कहना कि मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी है। मैनिफेस्ट करना आता है तो मैनिफेस्ट करो, नहीं आता है तो मैनिफेस्ट करना सीखो, और अपने विश को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है, कि सोचना, इमेजिन करना अपने विश को, कि वो मेरी पूरी हो गई है ना। ये चीज़ करना, ये कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को यूनिवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चिंता नहीं करना, बिल्कुल सकारात्मक रहना, और एंजल्स पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना। आपकी लाइफ में बड़े शीघ्रता से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उनको क्लेम करना अपनी लाइफ में, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, सडन वेल्थ आए, कोई भी कहीं पर भी हमें कोई भी परेशान ना करे, हमें सुख और चैन से जीने दे, हमारी लाइफ में खुशियाँ आए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।